जय हिंद। अध्याय 4 स्वर बदलने की कुशलता। जैसा कि सब जानते हैं कि कंठ की स्थिति बदलने से ऊंचे, नीचे या मध्यम स्वर की ध्वनि उत्पन्न होती है। भाषण के दौरान न केवल इसका उपयोग एक जैसे उच्चारण के लिए, बल्कि चिल्लाहट, एकाक्षर जैसे भाव, शब्द और एक ही स्वर में बोले जाने वाले वाक्यों के लिए भी किया जाता है। महत्वपूर्ण है कि इस अंतर को समझा जाए। एक दक्ष वक्ता न केवल लगातार उपयोग में आने वाले शब्दांश, बल्कि भाषण के अलग शब्द और शब्दों के समूह को विभिन्न स्वर से अलंकृत करता है। हम इस अध्याय में इसी विषय के विशेष चरणों पर ध्यान दे रहे हैं। विचार में बदलाव के साथ स्वर में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। चाहे वक्ता इस सिद्धांत का होशो हवास में, अनजाने में या अवचेतना की स्थिति में प्रयोग करे, लेकिन ये वो शुद्ध आधार है जिसके माध्यम से स्वर में बदलाव पैदा होता है। इसके बावजूद आमतौर पर वक्ता इस नियम का उल्लंघन करते रहे हैं। एक अपराधी राष्ट्र के कानून की अवहेलना करते हुए भी दंड से बच सकता है, लेकिन भाषण के नियमों की अवहेलना करने वाले वक्ता को कम प्रभावशाली होने के नाते ये दंड भुगतना ही पड़ता है। ऐसे वक्ता के बेगुनाह दर्शकों को भाषण में एक रूपता के दंश को झेलना पड़ता है। एक रूपता यदि वक्ता के लिए पाप के समान है तो दर्शकों के लिए महामारी से कम नहीं है। स्वर में बदलाव करने की कला लगभग सभी नौसिखियों के लिए अड़चन का काम करती है, यहां तक कि बहुत से निपुण वक्ताओं के लिए भी। ये तब ज्यादा प्रखर हो जाती है जब भाषण को कंठस्थ याद किया जाए। यदि आप स्वर की एक रूपता के प्रभाव को समझना चाहते हैं तो पियानो के एक ही स्वर को बार बार बजाते रहें। निसंदेह आपको बोरियत का आभास होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से बोलने की क्रिया में स्वर के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक के कई आयाम होते हैं। इन स्वरों का स्वाभाविक ज्ञान होने के बावजूद किसी को कोई हक नहीं है कि दर्शकों में एक रूप स्वर और शैली से उबाऊ भावना पैदा करने का मौका प्रदान करें। इसमें कोई दो राय नहीं कि धुन की रचना में एक विशेष लय संगीत की खूबसूरती का आधार बन सकती है। धुन में एक आधारभूत लय के मुताबिक ही बाकी स्वरों का ताना बाना बुना जाता है। इस प्रकार धुन में सामंजस्य तैयार किया जाता है। यही वजह है कि धार्मिक संस्कार के उद्देश्य से बनाई गई धुन में पवित्रता का आभास होता है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर भाषण देने वाले वक्ता को एक रूपता से बचना चाहिए, क्योंकि भाषण का एक जैसा ढंग ऊब पैदा करता है। निरंतर स्वर बदलने की कला प्राकृतिक उपहार है। भाषण देने की कला में दक्षता हासिल करने के लिए प्राकृतिक नियमों को समझना बेहद आवश्यक है। ध्यान से सुनिए कि चिड़िया कैसे चहचहाती है। किस चिड़िया के कंठ से सबसे ज्यादा कर्णप्रिय स्वर निकलता है। कुछ चिड़िया बेहद सुरीली होती हैं, लेकिन स्वर में उतार चढ़ाव न के बराबर होता है। जबकि कैनरी, लार्क और बुलबुल जैसी चिड़ियाओं के स्वर में न केवल उतार चढ़ाव की असीम प्रतिभा होती है, बल्कि स्वरों की बंदिश बनाने का भी गुण होता है। यहां तक कि चिड़ियों की बेरोक टोक मधुर चहचहाहट पागलपन की हद तक मधुर प्रतीत होती है। छोटा बच्चा अचानक एक ही स्वर में बोलना शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगता है। अपने घर के आसपास रहने वाले छोटे बच्चों के स्वरों में होने वाले इस निरंतर बदलाव पर गौर से ध्यान दीजिए। खास बात यह है कि युवाओं की लापरवाह बातचीत को ध्यान से सुनते वक्त स्वरों के कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इस पंक्ति को बोल रहा है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रभाव पैदा नहीं हो पा रहा है। याद रखें, यहां हम एक शब्द से संबंधित विभक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस सामान्य स्वर की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मुहावरे पढ़े जाते हैं। मैं अपनी छुट्टियों में मौज मस्ती के लिए कल निकलना पसंद करूंगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। मैं अभी भी यही सोचता रहूं कि मेरे पास काफी समय बचा है तो मेरी जाने की तैयारी कभी पूरी नहीं हो सकती। बेनाम स्वरों में बदलाव की आवश्यकता स्वयं महसूस की जा सकती है। लिहाजा इस सिद्धांत को जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करें। हालांकि स्वयं को एक रूपता से उबारने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक बातचीत में व्यक्ति पहले विचार करता है,
फिर विचार व्यक्त करने के लिए शब्दों का ताना बाना बुनता है, जबकि पहले से तैयार किए गए भाषण में वक्ता शब्दों का सही क्रम तैयार करता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को उलट दिया जाए तो क्या परिणाम भी बदल जाएंगे? बेहतर यही है कि भाव व्यक्त करने के लिए प्राकृतिक नियमों का इस्तेमाल करें। आगे दिए संकलन को उदासीन तरीके से पढ़ें। इसके अर्थ को समझने के लिए एक बार भी न रुकें और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इस संकलन का क्या अर्थ है। विचार पर विश्वास करें, इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। यदि आपने निर्देशों का सही ढंग से पालन किया है तो बार बार पढ़ने के अभ्यास से स्वरों में बदलाव महसूस किया जा सकता है। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। हेनरी वार्ड बीचर। अब विचार पर विश्वास करें और इसका प्रभावशाली व्याख्यान करने की कोशिश करें और कल्पना करें कि आप दर्शकों को संबोधित कर रहे हैं। श्रम व्यक्ति को नहीं मारता, चिंता मारती है। श्रम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसी व्यक्ति के कंधों पर क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं रखा जा सकता। चिंता धार को नष्ट करने वाले जंग के समान होती है। यंत्र क्रांति से नहीं, घर्षण से नष्ट होते हैं। स्वर में बदलाव से बल पैदा होता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है। स्वर में विभिन्नता दर्शकों में रुचि पैदा करती है, लेकिन दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है सही जगह पर बल का प्रयोग। महत्व देने योग्य शब्द या वाक्य पर सही एवं सटीक बल देना बेहद जरूरी होता है। एक महान विरोधाभास सदा ध्यान आकर्षित करता है। शिकागो के शोर शराबे वाले इलाके के मुकाबले सहारा के शांत इलाके में तोप की गूंज ज्यादा भीषण प्रतीत होती है। इसे विरोधाभास का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, मुझे नहीं पता। भाषण के दौरान अचानक स्वर में बदलाव और वाक्य विशेष पर दिए गए जोर के जरिए वक्ता सवाल की गंभीरता को दर्शाता है। इस गंभीरता को दर्शाने के लिए पहले इस्तेमाल की गई विधि को अगर उलट दिया जाए तो भी समान प्रभाव पैदा होगा। बस गंभीरता में थोड़ा बदलाव दर्शाना होगा। दोनों विधियों का कुशलता से उपयोग किया जाए तो बेशक समान परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अधिकतर वक्ता बेहद तेज स्वर में बोलते हैं। शेक्सपियर के मुताबिक शीतल, नम्र और मंद आवाज महिलाओं का उत्तम गुण है। इसका महत्व पुरुषों के लिए भी कम नहीं है। सशक्त आवाज के लिए न तो उसका भारी होना जरूरी होता है और न ही बेहद नम्र होना। अंततः स्वर में विभिन्नता लाने के लिए कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। ऊंचे स्वर में गाएं, फिर स्वर को धीमा कर लें। इसी तर्ज पर गाते समय स्वर को घटाते बढ़ाते रहें। स्वर बदलने की इस कला का बोलते समय भी अभ्यास करें। भाषण के दौरान हल्के, मध्यम एवं ऊंचे स्वर का इस्तेमाल स्वयं की रुचि और पसंद के मुताबिक होना चाहिए।